नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। बोलिए। आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, अतः आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, अतः आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्व अनुमान का विषय नहीं है, अतः आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा मात्र अनुमान से ज्ञात होने योग्य नहीं है, अतः आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा केवल अनुमान करने वाला नहीं है, अतः आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा को पर ज्ञेयों का अवलंबन नहीं है, अतः आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा का ज्ञान बाहर से कहीं नहीं लाया जा सकता है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा में विकार नहीं है, वह तो शुद्धोपयोगी स्वभावी है। आत्मा के स्त्री पुरुष नहीं, बीच में भी छूट गया है। अच्छा, एक सेकेंड। आत्मा को कर्मों का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा को विषयों का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा के स्त्री पुरुष नपुंसक वेद मन और इंद्रियों का अभाव है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा लोक व्याप्ति वाला नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है। एक छुटा है, एक पॉइंट बीच का रह गया। आत्मा के स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग का ग्रहण नहीं होता, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है, अतः आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा गुण विशेष से आलंगित नहीं होने वाला शुद्ध द्रव्य है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा पर्याय विशेष से आलंगित नहीं होने वाला शुद्ध द्रव्य है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा द्रव्य से नहीं आलंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। बढ़िया, बहुत अच्छा। वो आपने शायद इसमें से याद किया है, हाँ, रत्नचर्या ग्रंथ में में। से याद। तो वो पहला और दूसरा पॉइंट इसलिए इसमें उल्टा, मतलब अपन मूल ग्रंथ से जो पढ़ा था ना, वो इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, एक जो ये पॉइंट है 13 नंबर का, आत्मा की स्त्री पुरुष नपुंसक वेद मन और इंद्रियों का अभाव है, अतः आत्मा अलिंग ग्रहण है। और 16 नंबर का, आत्मा हाँ, के स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है, ग्रहण अतः नहीं अलिंग ग्रहण है। क्या अंतर है दोनों में? है। जो पहला वाला है उसमें तो अभाव ही, कोई लिंग है ही नहीं। मतलब आत्मा एकदम न स्त्रीलिंग न पुरुषलिंग, कोई लिंग नहीं है। और जो हाँ, दूसरा वाला उसमें किसी भी प्रकार के लिंग का वेदन नहीं है आत्मा नहीं। कौन बता सकते हैं 13 नंबर के पॉइंट और 16 नंबर के पॉइंट में क्या अंतर है? बोलिए अर्चना जी। पहले जो पॉइंट है उसमें मतलब ये है कि मतलब इनके कारण जीवत्व को धारण नहीं करता है आत्मा, और दूसरे में है कि ये वेद आत्मा में नहीं है, इसलिए पुरुष और नपुंसक ये ये 13 में जो कहा है ना स्त्री पुरुष नपुंसक, इससे क्या है, वो दोनों का डिफरेंस
ख्याल नहीं आता, इसलिए अपन ने वो जो लिखा है ना कि आत्मा वो माता पिता के रज और वीर्य के माध्यम से वो जीवत्व का धारण किए रखना जिसमें नहीं होता है, तब वो डिफरेंस ख्याल में आ जाता है तुरंत। और वरना दोनों सेम ही है, शब्द तो दोनों के फिर सेम ही हो रहे हैं। तो 13वें नंबर वाला है, उसमें वो स्त्री पुरुष नपुंसक रूप से और मन और इंद्रियों के द्वारा, तो उसमें मन और इंद्रियां वो फिर भी हाईलाइट करना है कि इन द्रव्य इंद्रिय और मन के माध्यम से जीव का जीवत्व नहीं है। तो वो जो लिंग है उनका ग्रहण इंद्रियां और मन या जो शरीर की रचना रूप रज और वीर्य के माध्यम से हो रही है, वो लिंग है, उनका ग्रहण जीव के नहीं है, अतः आत्मा अलिंग ग्रहण है। और 16वें वाले में तो स्त्री लिंग पुरुष लिंग नपुंसक लिंग कुछ भी नहीं है आत्मा में, इसलिए वो अलिंग ग्रहण। ठीक है, बढ़िया। रत्नकरण शाकाचार नामक अपना ये ग्रंथ है, इसका अपना छठा भावना अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। मूल ग्रंथ का पाठ नहीं है, वचनिका में ही काफी विस्तार से उन्होंने लिखा है, और उसका लगभग अभी अपना आधे से थोड़ा ज्यादा हुआ, 3/4 थोड़ा या उससे कम इतना हुआ है। यहाँ अपनी तप भावना की चर्चा चल रही है, और तप भावना के अंतर्गत बहिरंग और अंतरंग तप, उसमें अंतिम जो तप है ध्यान नाम का तप, उसका प्रकरण चल रहा है। 4 प्रकार के ध्यान हैं, 4 प्रकार के ध्यान हैं, और फिर उन चारों में से हर 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 एक के भी 4 4 भेद हैं। तो पहला आर्त ध्यान, उसकी चर्चा अपनी कल पूरी हुई है। उसका 4 भेद कौन से हैं आर्त ध्यान के? आर्त ध्यान के 4 भेद। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, रोगजन्य पीड़ाजनित और निदान। बढ़िया, ये 4 भेद आर्त ध्यान के हैं। ये आर्त ध्यान कौन से गुणस्थान तक पाया जाता है? आर्त ध्यान कौन से गुणस्थान तक पाया जाता है? बढ़िया, सब उंगली से जवाब दे रहे हैं, अच्छा। यह 1 से 6 गुण स्थान तक पाया जाता है, परंतु निदान नाम का आर्त ध्यान केवल 5वें गुण स्थान तक ही पाया जाता बढ़िया, सामान्य रूप से आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक है, लेकिन निदान आर्त ध्यान छठे गुण स्थान में नहीं पाया जाता है, वो 5वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है। आर्त ध्यान का फल, आर्त ध्यान का फल क्या है? बोलिए सरोजा जी। मेरा तिर्यंच गति में फल मिलता है इसका। बढ़िया, आर्त ध्यान का फल मुख्य रूप से तिर्यंच गति की प्राप्ति है, और वो जो फल कहा है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ कल 353 पेज पे अपन पढ़ रहे थे, और इसमें कहा था ये शैक्षणिक भाव है। तो ज्ञानार्णव के आधार पे ये सब प्रकरण लिखा है इन्होंने, और ज्ञानार्णव में इसको शैक्षणिक भाव कहा है, आर्त ध्यान को भी रौद्र ध्यान को भी। तो जो शैक्षणिक भाव किस रूप में होगा, तो वो हमने देखा था कि जो कुज्ञान है, कुमति कुश्रुत कुअवधि, क्योंकि ध्यान किसे कहते हैं? ज्ञान की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। तो जब उसको मुख्य कर रहे हैं हम एकाग्रता वाली चीज को, और वो एकाग्रता है ज्ञान की, तो शैक्षणिक भाव रूप से दिखता है। लेकिन उसमें हमको कषाय जो उसका आधार है, उस आर्त ध्यान का, उस एकाग्रता का आधार क्या है, कि वो कषाय दिखती हैं। इष्ट अनिष्ट की मान्यता वो क्या है? वो कषाय है। शरीर में रोग आदि की पीड़ा का वेदन वो कषाय जन्य है, और भोगों की प्राप्ति वांछा वो अपने आप में कषाय है। तो जब कषाय और लेश्या वाली स्थिति को हम देखते हैं, तो ये औदिक भाव समझ में आता है। तो अब ये देखने का दृष्टिकोण है, यानी हम किसे प्रमुख कर रहे हैं। तो यहाँ शैक्षणिक भाव कहा है, तो वहाँ उपयोग की एकाग्रता जो ध्यान का स्वरूप है, उस आधार पे इसको शैक्षणिक कहा है। अदरवाइज हम वैसे स्वरूप देखते हैं, तो कषाय आदि की प्रधानता होने से औदिक भाव भी इसको कहा जा सकता है। अब है रौद्र ध्यान और उसके भेद। पेज नंबर 353 है रत्नकरण शाकाचार में। अब आगे 4 प्रकार का रौद्र ध्यान
त्यागने योग्य है उनका स्वरूप कहते हैं। रौद्र ध्यान कहते किसे हैं? यहाँ तो सीधा भेद बताए हैं। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? रौद्र शब्द का अर्थ क्या है? रोना बिलखना, इस तरह से जो करना। रोना बिलखना। रोना बिलखना तो आर्ध ध्यान में हो रहा था, फिर उसमें और उसमें क्या अंतर है? आर्ध ध्यान में यही तो था, इष्ट का वियोग होता है जब क्या करते हैं? रोना बिलखना। अनिष्ट का संयोग होता है तब भी रोना बिलखना। रोग आ जाए तो भी रोना बिलखना। तो फिर तो आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान एक ही बात हो गई। बोलिए। या दूसरों को दुख देखकर आनंद मानना, उसमें मतलब मजा आना उसमें कि हमने पीड़ा दी, किसी को दुख दिया, वो रौद्र रूप जिसको कहते हैं, हम्म। अट्टहास जिसको कहते हैं। हाँ, रौद्र का मतलब क्या है? बोलिए निशांति। 5 इंद्रियों के विषयों में आनंद मानना। विषयों में आनंद मानना, वो रौद्र ध्यान है। शब्दार्थ कहें, रौद्र का शब्दार्थ क्या होता है? भयानक या भयंकर रूप से। हाँ, भयानक। बढ़िया, आपने भी सही बताया था। विषयों में आनंद मानना मतलब ये रौद्र ध्यान है। देखो, जो आर्त ध्यान था वो तो था रोने रूप, दुख रूप चिंतन का नाम वो आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान क्या है? रौद्र ध्यान रोने रूप नहीं है। रौद्र का मतलब रोना नहीं है, वो तो खुशी मनाने रूप है। आर्त ध्यान में व्यक्ति रोता हुआ दिखता है और रौद्र ध्यान में व्यक्ति हंसता हुआ दिखता है, लेकिन वो जो उसकी हंसी है, वो जो खुशी है, वो जेन्युइन नहीं है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है। वो कैसी है? वो भयानक वाली है, रौद्र रुद्र। वो जो उसकी हंसी है, वो हंसी दूसरों के लिए कष्टदायी है, वो भयानक हंसी कहलाती है। अट्टहास वर्ड भी उसी में आता है। अट्टहास वर्ड मतलब जो गलत काम करके प्रसन्नता या खुशी या हंसी आ रही है, उसको अट्टहास बोलते हैं। मतलब उसी सेंस में 99% वो यूज आता है। तो ये रौद्र का मतलब है भयानक। भयानक मतलब कि जो दूसरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला है। ऐसा जो आनंद है वो रौद्र ध्यान। तो सिंपल सा अपन कहें कि आर्य ध्यान वो दुख रूप है, दुख का चिंतन है, और रौद्र ध्यान है वो आनंद रूप है। लेकिन वो आनंद किस में है? तो जो आपने कहा 5 इंद्रियों के विषयों में और 5 पापों में। 5 पापों में और 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद मानना, इसका नाम है रौद्र ध्यान। क्योंकि 5 पाप, वो पाप हैं, वो कोई अच्छे काम नहीं है। पाप किसे कहते हैं? बालबोध में परिभाषा दी है, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। और शॉर्ट करो तो पाप किसे कहते हैं? सामान्य व्यक्ति से पूछो, बुरे काम को पाप कहते हैं। अब पाप करके यानी बुरा काम करके और फिर खुश हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसको रौद्र कहा है। तो पापों में और विषयों में आनंद मानना, इसका नाम रौद्र ध्यान है। और वो विषय भी 5 हैं इंद्रियों के, और पाप भी 5 हैं, तो दोनों के 5-5 मिल जाता है। पर वैसे पाप 5 हैं क्या? देखो, ऐसे कहो तो पाप एक ही है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा एक ही पाप है, हिंसा, उसी में सब गर्भित हो जाते हैं। और ऐसे कहो तो कितने पाप हैं? असंख्यात लोक प्रमाण भेद है फिर। तो वो पाप कहने में वो जितने भी प्रकार के विकारी भाव हैं, खोटे भाव हैं, वो सब पाप हैं। कषाय भी पाप ही है और पाप भी कषाय ही है। विषयों का भाव वो भी पाप ही है, तो वो सब उसमें गर्भित हो जाता है। तो गलत काम में, खोटे काम में, पापों में, विषय भोगों में आनंद मानना, इसका नाम रौद्र ध्यान है। अभी रौद्र ध्यान 4 प्रकार का है। अभी 4 ही प्रकार का है क्या? पाप कितने प्रकार के कहे? तो जितने प्रकार के पाप हैं उतने प्रकार से उसमें आनंद मानेगा, तो उतने प्रकार से रौद्र ध्यान होगा। विषय सेवन कितने प्रकार से हो सकता है, उतने प्रकार का रौद्र ध्यान हो सकता है। लेकिन जैसे वहां अतिचारों में 5 की संख्या फिक्स कर ली कि 5 बताने हैं, ऐसे यहाँ इनको 4 बताने हैं। तो भले ही पाप 5 होते हों, इंद्रियों के विषय 5 होते हों, लेकिन उसमें आपस में एक दूसरे में गर्भित करके
4 भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पाप 5 पाप कौन से हैं? 5 पाप कौन से हैं? बोलेंगे आप हीरा जी? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बहुत बढ़िया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, बस उसी आधार पे ये यहाँ पे नाम दिए गए हैं। पहले रौद्र ध्यान का नाम है हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ से। अब आगे 4 प्रकार का रौद्र ध्यान त्यागने योग्य है, उनका स्वरूप कहते हैं। हिंसानंद, मृषानंद, स्तेयानंद, परिग्रहानंद, ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान है। हम नंदी बोलते हैं, उसमें आनंद मान्य रूप, और हिंसानंद मतलब हिंसा, आनंद, हिंसा में आनंद एक ही बात है, कुछ ऐसा फर्क नहीं है। तो ये 4 तो पाप दिख रहे हैं अपने को, हिंसा, मृषा यानी झूठ, इससे यानी चोरी, और चौथा है परिग्रह। अभी कुशील में आनंद मानना क्या रौद्र ध्यान नहीं है? अच्छा, मतलब बच गए, कुशील करो और आनंद भी मानो और रौद्र ध्यान भी नहीं होगा, तो वो ऐसी बात नहीं है, वो इसी के अंदर गर्भित है। परिग्रह आनंद में ले सकते हैं अथवा हिंसानंद में उसको ले सकते हैं, नहीं तो चारों में ही वो कुशील गर्भित हो सकता है। देखिए पढ़ते हैं। प्रथम, हिंसानंद रौद्र ध्यान का ऐसा स्वरूप जानना, अपने द्वारा प्राणियों के समूह की हिंसा होने पर जो आनंद उत्पन्न होता है वह हिंसानंद रौद्र ध्यान है। देखो अब कल जो प्लेन क्रैश हो गया ना, तो वो तो अपने आप हुआ, मतलब किसी ने किया, चला के किसी ने किया ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कोई आतंकवादियों का प्लान होता कि ऐसे इस प्लेन को ऐसा इसमें बम लगा देना है, या किसी पायलट को इसी तरह से नियुक्त कर देते कि गिरा देना है तो इतने इतने लोग मर जाएंगे, तो उनका ये प्लान सफल हो गया। अब जो उन्होंने प्लान किया था, अब फिर क्या होता है, प्लान जब सफल हो जाता है किसी का तो पार्टी होती है, तो वो जो पार्टी हो रही है, वो जो खुशी मनाई जा रही है, वो क्या है? वो है हिंसानंद रौद्र ध्यान। यानी गलत काम सफल होने पर, उसमें सक्सेस होने पर और खुशी मनाना, प्राणियों के समूह का की हिंसा होने पर जो आनंद उत्पन्न होता है। मैं हम लोग तो नहीं करते ना ऐसा काम कुछ, बहुत मच्छर हो रहे हैं और वो ऑल आउट लगा दी और ऑल आउट, सब आउट हो गए, तो खुश हो जाते हैं, मच्छरों का सफाया, और खूब जीव जंतु हो रहे हैं और हमने वो जो भी कुछ भी छिड़काव कर दिया और हम मच्छरों का, जीव जंतुओं का सफाया, वे प्रसन्न होते हैं। क्या है ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। हम तो नहीं कर रहे, लेकिन शहर में बहुत मक्खी मच्छर और ये वो जीव जंतु हो रहे हैं, तो नगर निगम की तरफ से फॉगिंग वगैरह वो सब हो गई है, छिड़काव हो गया है, अब बढ़िया हो गया, अपने शहर में सब अच्छा हो गया। तो क्या वो है ये, यहाँ कृत हो रहा था, वहां अनुमोदना हो रही है, पाप दोनों का बराबर है। और हम नहीं कर रहे हैं, वो स्वीपर को कह दिया, उसको लाके सामान दे दिया, ये डाल देना, तेजाब डाल देना, ये सब क्या है, वो कारित हो गया। तो ये सब, ये रौद्र ध्यान मतलब उसमें खुशी मनाते हैं ना कि चलो गया। बोलिए। अभी जैसे भारत ने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान में, तब भी तो अपन खुश होते हैं कि देखो हमारे देश ने वहां एयर स्ट्राइक की, ये भी रौद्र ध्यान में ही आएगा, हाँ तो हिंसा तो नहीं है। ये रेणु जी को स्वीकार नहीं होगा, ये जरा ये देशभक्त हुई ज्यादा तो है। राष्ट्र हित में है, लेकिन हिंसा तो हिंसा है। हाँ, देखो जब देशभक्ति वाली बात होती है तो उस तरफ से तो खुशी मनाई जाती है, लेकिन जब आत्मभक्ति वाली बात होती है, मुक्ति भक्ति वाली बात होती है, तो जो गलत, जहाँ दोष है वहां दोष है ही, वहां मतलब खेद तो बरतना ही चाहिए। मुनिराज इनसे पृथक रहते हैं इन सब कामों से। वो ना राष्ट्र, यद्यपि जब ग्रंथ आदि लेखन काम होता है तो राजा का नाम वगैरह लिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का काम हो रहा है तो उसमें उनकी कृतकारित अनुमोदना रूप किसी भी रूप से नहीं होती है। कृतकारित तो है नहीं, अनुमोदना भी नहीं होती है। तो हम भी अगर हमारा कोई देश की तरफ से हम देखेंगे तो देश जीत रहा है या अच्छा, तो खुशी मनाने वाला भाव आता है। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि व्यर्थ में वो भी जीव हैं
हम भी जीव हैं, और वो भी, जितने पाकिस्तानी हैं और जितने आतंकवादी हैं, वो सब भी, उन सबको हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं। जब नमो लोहे सब सिद्धाणम बोलते हैं, तो सब भविष्य के सिद्ध हैं। सबको ही सिद्धालय जाना है, सब मोक्ष जाने वाले हैं। बहुत कम होते हैं भव्य जीव, हो सकता है हमसे पहले वो मोक्ष चले जाएं। इसलिए ऐसा विचार करके कि और ये विचार करें कि क्यों नहीं सब प्रेम से रहते हैं, लड़ाई झगड़े की, गोलीबारी की काम ही क्यों करने पड़े, ऐसा भी विचार कर सकते हैं। और देश जीत रहा है और उसमें आनंद का, अभी तो तत्कालीन भाव है, जिसको जैसा भाव आ जाए, जिसको जो चीज प्रधान होती है तो उस रूप से वो भाव आ जाता है। आना ही चाहिए देशभक्ति का भाव, ये भी जरूरी नहीं है, और नहीं आना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। जिसको जैसे भाव हो तत्संबंध में आ जाते हैं तो आ जाते हैं। तो अपने द्वारा प्राणियों के समूह की हिंसा होने पर जो आनंद उत्पन्न होता है वह हिंसानंद रौद्र ध्यान है। हिंसा के कारण जो विषय हैं उनमें अनुराग होना। अब जिन विषयों से हिंसा होती है, पता है ये विषय सेवन करेंगे तो इसमें हिंसा होगी ही, उसमें अनुराग होना। जल यंत्र यानी बांध बांध बंधाने में, तालाब बावड़ी कुआं नहर नदी नाला खुदवाने में अनुराग होना, वन कटवाने में, बाग बगीचा लगाने में, सड़क खुदवाने में अनुराग होना, स्विमिंग पूल बनाना। अब घरों घरों में स्विमिंग पूल बनते हैं आजकल। आजकल जो पैटर्न चल रहा है, समझ लो पर्सनल, हर घर में छोटा बड़ा साइज जैसा भी स्विमिंग पूल बनते हैं। वो एक होम थिएटर होता है, उसके बगल में स्विमिंग पूल होता है। वहीं ये क्या है, अब उसमें खुशी मना रहे हैं। अभी वो परिग्रह नंदी में भी आएगा, लेकिन अभी अपन उसको हिंसा से। तो स्विमिंग पूल है, वो बच्चों के लिए भी एक टब लाते हैं ना, बच्चों के लिए वो स्विमिंग पूल, उसमें भी कितना पानी भरता है। दिखने में ऐसा लगता है इतना सा है, लेकिन कितना सारा पानी उसमें भरना पड़ता है। तो इतना पानी नहीं, हम तो छान छान के भरते हैं, ये पता नहीं कैसे तो छानते हैं, लेकिन छान छान के भी भरेंगे तो इतना सारा उसमें पानी भरेंगे। अब फिर वो थोड़ी देर उसमें मस्ती करेंगे, उसके बाद वो पानी इतना सारा, मतलब वो तो क्या कहें कि हिंसा भी है। और इतना सारा पानी का, गर्मी के दिनों में पानी की वैसे ही कमी रहती है, और इतना सारा पानी का वेस्टेज उसमें होता है, और उसमें आनंद मानते हैं। ये सब भी क्या है, हिंसा नंदी। अब ये सब तो अपने समझ लो, वन कटवाने का और ये कुआं खुदाने का ये काम तो नहीं होता है, लेकिन जो काम अपने होते हैं उन्हीं पे अपन बात कर लें, उन्हीं के संबंध में विचार करें। बाग बगीचा लगाना, ये भी होता है, गार्डनिंग करते हैं, खूब पेड़ पौधे ये वो, काफी हिंसा के काम होते हैं। सड़क खुदवाने में अनुराग होना, गांव जलाने में, मकान जलाने में, पर्वत काटने में अनुराग होना। पेड़ कटा दो, जरा कुछ बात हो, पेड़ कटा दो, ये पर्वत कटा दो, यहाँ से सड़क निकाल दो। मतलब कोशिश करके, अगर जहाँ जो कोई पेड़ आदि हैं, पर्वत आदि हैं, और पहली बात तो इस तरह के पदिग्रहण अंगीकार नहीं करना कि ऐसे ऐसे काम करने पड़े, और ऐसे का खुद के लिए कुछ ऐसा काम करना हो तो कोशिश करना कि वो पेड़ आदि बिना कटे, पर्वत आदि बिना कटे ही काम चल जाए। पर्वत काटने में अनुराग होना, युद्ध होने में, देखो अब आगे कह रहे हैं, युद्ध होने में, परधन विध्वंस होने में, बारूद के फटाके आतिशबाजी छूटने में, डाका डालने में, लूटने में अनुराग होना। अब साफ साफ कह दिया यहाँ पे, युद्ध होने में अनुराग। युद्ध हो रहा है, बढ़िया है, इनको तो सबक सिखाना ही चाहिए, अच्छी बात है। तो ये इसमें प्रसन्नता का भाव नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल भी रह सकते हैं, और एक एक सामान्य वो, और एक उत्साह वाली खुशी। रौद्र ध्यान का मतलब है उसमें, उस खुशी में एकाग्रता, एक सामान्य रूप से कि हम, मतलब हम जीत रहे हैं, एक वो वाली एक सामान्य भाव होता है देश के प्रति। और एक उसमें उत्साह होना, उसमें इन्वॉल्व, जैसा इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इस तरह का उत्साह कि हम जैसे इन्वॉल्व हों, तो वो रौद्र ध्यान के अंतर्गत आ जाएगा। और देखो क्या कह रहे हैं, बारूद के फटाके आतिशबाजी छूटने में, शादी किसी और की, बारात किसी और की निकल रही है,
और वो बारात में आतिशबाजी उनकी चल रही है। प्रसन्न कौन होता है यहाँ पे? लेना ना देना मतलब नहीं। और प्रसन्न होते हैं, अरे क्या आतिशबाजी, मतलब दूसरों को कह कह के कई कई दिनों तक उनको सुनाते हैं उनकी जैसी आतिशबाजी। और जो वरमाला अलग अलग टाइप से होती है आजकल, तो खूब तरीके हो गए। बारात में अलग होगी, वरमाला के समय अलग होगी, दुल्हन आएगी जब अलग होगी, दूल्हा आएगा जब अलग होगी। और किस तरह से आतिशबाजी से दुल्हन आई और किस तरह से आतिशबाजी से दूल्हा आया, और यहाँ खुशी मनाते हैं। और उसका उसकी महिमा गाते हैं, उसका बहुमान। केवल ज्ञान की अपने अनंत गुणों की महिमा तो आती नहीं है, और ये जड़ पुद्गलों की आती है, और उसमें भी जो हिंसा हो रही है उसकी आती है। उसका फल क्या है, ये फल अभी आगे बताने वाले हैं। रौद्र ध्यान तो और भयानक है। तो बारूद के फटाके, आतिशबाजी छूटने में, डाका डालने में, लूटने में अनुराग होना, जलचर थलचर नभचर जीवों का शिकार करने में, जीवों के मारने में, पकड़ने में, बंदी गृह में रोकने में अनुराग होना, वह समस्त हिंसानंद रौद्र ध्यान है। जो जो हिंसा का जितना क्राइटेरिया है, अभी तो यहाँ कौन सी हिंसा की बात चल रही है? ये बाहरी द्रव्य हिंसा की बात चल रही है। यहाँ निश्चय जो भाव हिंसा है उसकी तो बात ही नहीं चल रही है। यहाँ तो जो लौकिक दुनिया में व्यवहार में जो हिंसा जीवों के घात संबंध में कही जा रही है, उसको उसकी चर्चा चल रही है। अगर वो आपको वो युद्ध वाले टॉपिक पे बात करनी है तो नहीं करेंगे, बाकी और कुछ पूछना है तो बोलिए, क्योंकि वो तो लंबा खींचेगा, कोई मतलब नहीं इसमें। नहीं नहीं, वो बात युद्ध की केवल युद्ध को लेके ही नहीं है। मतलब यहाँ पे जितना भी लिखा है कि रौद्र नंदी जो, मतलब रौद्र ध्यान के अंदर जो आ रहा है, बाग बगीचा लगाना या बावड़ी कुआं नहर, तो हम लोग खेत बरत सकते हैं, लेकिन हम लोग तो उसको पूरा यूज कर ही रहे हैं सब चीज को। तो यूज मतलब करना अलग, देखो यूज करना है। यद्यपि हम गृहस्थ हैं तो हम इसीलिए हम आरंभ के त्यागी नहीं हो सकते, आरंभ से बच नहीं सकते। यूज करना उतना सा वो अलग है, और पूरा का पूरा वो काम करना, उसमें फर्क पड़ता है। भावों में भी फर्क पड़ता है, दोष में भी फर्क पड़ता है। हमको एक लौकी चाहिए, हम बाजार जाके खरीद के ले आते हैं। अब वो जो किसान है वो खेती करता है, उसकी आजीविका है, वो करेगा ही। तो हम पर एक, मैम सुनिए उसके मेरी बिना हम भी बात तो। पूरी, मेरी बात सुनिए। वो वो उसकी आजीविका का साधन है, वो काम करेगा, और हमको चाहिए, हम त्यागी नहीं हुए हैं। हम, अगर हमको बचना है कि अनुमोदना तो लगी रही है, तो हम पूरी छोड़ दें हरी वनस्पति, और हम अनाज और सभी कुछ छोड़ दें, गेहूं वगैरह भी तो सब उगते ही है ना। तो खेती बाड़ी तो उसमें होती है, तो हिंसा तो होती है। तो हम छोड़ दें पूरा, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। हम अभी उसमें अशक्त हैं। तो हम अपनी आवश्यकता जितना लेकर आते हैं और उसका हम खेद वर्तते हैं, उसके लिए हम आलोचना प्रतिक्रमण इत्यादि भी, वो विधान उसके लिए है। लेकिन अब क्योंकि हम वो खरीदते भी तो हैं, अनुमोदना भी तो होती है, इसलिए अपन खुद ही उगा लो। तो खुद उगाएंगे तो वहां प्रत्यक्ष ही आंखों के सामने वो मिट्टी में जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। और अगर खेती टाइप से कर रहे हैं थोड़ा बड़ा एरिया में, तो वो ज्यादा ही होगा। खाली अपने जितनी एक तो उगनी नहीं है। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो सबको या तो बेचेंगे कि बांटेंगे, जो भी करेंगे। तो वो अननेसेसरी, अननेसेसरी वो उसमें ज्यादा हिंसा होती है। अपने यूज के लिए थोड़ी सी हम ले आए, वो एक अलग बात है। और हम वही कर रहे हैं, वो हमारी, अगर देखो निषेध नहीं किया है। अपन ने पीछे जो प्रतिमा वाला प्रकरण था ना, उसमें पढ़ा था, किस में चला था, शायद उसमें चला था, कार्तिक अनुप्रेक्षा में। अगर कोई किसान ही है, क्या कोई किसान सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? क्या कोई किसान पंचमोत्साहवर्ती नहीं हो सकता? अगर उसकी आजीविका ही ये है, या तो इसी में पढ़ा था शायद रत्न घनश्यामकाचार्य में, अगर उसकी पहले से ही आजीविका यही है, उसका पुश्तैनी धंधा ही यही है कि वो किसान है और खेती करता है, और अब दूसरा उसके पास कोई उपाय नहीं है। अब मान लो 40-50 साल का हो गया, और अब उसको ये सब पढ़ना सुनना हुआ, सम्यक तो हुआ, तो वो एकदम से वो अपना काम धंधा कैसे चेंज करे? तो वो नहीं कर सकता है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमारा तो काम धंधा और ये नहीं, हम तो शौक से करते हैं, हम अपने हॉबी के लिए करते हैं, इसलिए हम उसमें आनंद मनाते हैं। यहाँ बात चल रही है हिंसा नंदी की। हम मतलब उसको, आनंद मत मनाओ, लेकिन हम लोग हर चीज को अगर हम पानी के बिना रह नहीं सकेंगे,
हम फल सब्जी खाना वगैरह के बिना रह नहीं सकेंगे, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हम तो हमारा जीवन खत्म है, जीवन यापन कैसे चलाएंगे हम? तो वही तो तो कह रहे हैं, हम रह नहीं सकते हैं तो हम लेते हैं, इसका हम प्रायश्चित करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है हम पानी के बिना नहीं रह सकते तो एक बांध अपने घर में ही बनाए, अब पानी तो चाहिए। तो बनाते हैं वो टैंक वगैरह जो भी है, या बोरिंग खुदाते हैं, तो वो आवश्यकता अनुसार वो करते हैं, लेकिन उसके लिए खेती की हमको आवश्यकता नहीं है, वो हमको मिल जाती है मान लो, तो एक्स्ट्रा। मतलब पाप करो और खेत बरतते रहो, ये वाली कहानी हो गई। हम्म। पाप करो, चाहे छोटे रूप में करो, और खेत बरतते रहो, हमेशा प्रतिक्रमण और सब करते रहो, ये ऐसा बोलो। नहीं है कि ये भी मायाचारी है, खेद वर्तते रहो और फिर पाप करते रहो, ये बात नहीं है। वो पाप किए बिना हमारी भूमिका में रहा, हमारी भावना तो ये है कि हम इससे भी छूटें, हाँ, निरंतर भावना तो ये है, लेकिन क्योंकि अभी हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, और इसलिए जितना कम से कम होता है उतना कम से कम करते हैं, मतलब इसलिए। भावना में मतलब दुख होना चाहिए, खेद होना चाहिए, हाँ। मजबूरी में हम कर रहे हैं इस चीज हाँ, को। पर वो मायाचारी वाला नहीं कि चलो काम में भी लो और अपन तो खेद बरताओ, तो खेद मतलब कर्मों को तो समझ में आता है कि खेद है कि क्या है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन बात इतनी है कि एक तो जैसे दूसरा उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए कि अपने एलोपैथी दवाई का त्याग नहीं है, एलोपैथी दवाई अशुद्ध है, अभक्ष्य है, लेकिन ये हो सकता है कि किसी के उसका त्याग नहीं हो, तो ये पर्सनल हमको यूज ले, मान लो कोई बीमारी ऐसी है और ले रहा है कोई व्यक्ति, तो अब ले तो रही हो, तो फिर हम दुकान खोल लें मेडिकल स्टोर, केमिस्ट की। भाई अपने को दवाइयाँ चाहिए होती है, तो फिर हम दुकान खोलें या हम उसकी फैक्ट्री लगा लें, अंतर है ना हमको। या फिर हम औरों को भी बताते रहें, ये वाली दवाई आप लो जो अशुद्ध है, अभक्ष्य है, हमारी कमजोरी है, नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ले रहे हैं, कोई इस तरह की बीमारी है मान लो, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम दुनिया में सबको देते रहें और उसकी दुकान खोल लें और उसकी फैक्ट्री लगा लें, उसके पाप में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बस वही चीज है, या हमारी तो हॉबी, हमारा तो शौक ही है। हाँ, इसीलिए हमने अभी चला रखा है। तो यहाँ जो बात की जा रही है ना, ये बगीचा लगाना और ये सब, ये शौक, रुचि से, क्योंकि बात है रौद्र ध्यान की। वो बाग बगीचा लोग अपने फार्म हाउस बनाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। कितने फार्म हाउस जो होते हैं कितने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते हैं और फिर अपने रिश्तेदारों को ले जाते हैं और फिर दिखाते हैं, ये सारे आम के पेड़ हैं, ये सारे एप्पल है, और ये है वो है, और फिर और यहाँ फिर उसको बागवान को डांटते हैं, यहाँ ये गलत खरपतवार उग गई है, ये निकालो, ये तोड़ो, ये हटाओ, ये सब क्या है? और वहां कितने जीव जंतु होते हैं, वो पूरी पृथ्वी का एक जो दो तरह के भेद किए थे ना अपन ने, कठोर और नरम वाले, तो वो खेत जो है वो पूरा वो जीव है, वहां कितने जीव जंतु होते हैं, और सारे काम कराने पड़ेंगे कि नहीं? खुद नहीं करेगा अपने हाथ से, आदमी रखता है कि नहीं रखता है वहां पे, वो उगाने के लिए। और अपने घर में ही छोटा सा पीछे गार्डन बनाया है, उसमें भी वो घास वगैरह उगेगी, उसकी करानी पड़ती है सारी। अ, वो बताते हैं, दादा संजीव जी बताते थे अमेरिका में, मतलब ऐसा डलास वगैरह साइड में, आप लोगों को ही पता होगा, मैंने तो सुना है, मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन जो आप लोगों के कोई रहते होंगे तो मालूम होगा, मतलब वहाँ कंपलसरी है घर के आगे गार्डन बनाना है, कंपलसरी गवर्नमेंट से। तो वो वहाँ अपने अतुल भाई खारा वगैरह बहुत अच्छे मुमुक्षु हैं, तो वो रहते हैं वहां पर। तो उन्होंने बहुत सालों मतलब प्रयत्न किया, वो अच्छे पावर में हैं, अच्छे हैं, तो उन्होंने प्रयत्न करके गवर्नमेंट से इस नियम को बदलवाया कि घास, क्योंकि घास लगाते हैं और फिर घास को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जंगल जैसी घास उगे जा रही है, तो वो घास की कटिंग करानी पड़ेगी, वो सारा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो इतनी जीव हिंसा उसमें, हर हफ्ते हर रोज जैसे भी जिस भी तरह से वो रूटीन में करना पड़ता है, तो वो करनी पड़ती है सब, तो बहुत हिंसा होती है। तो उन्होंने सारा प्रयास कर करा के गवर्नमेंट से ये नियम निकलवाया कि ये कंपलसरी नहीं है, वो फिर वो जो आजकल प्लास्टिक की नहीं आती घास जैसी आर्टिफिशियल, वैसी लगा लेंगे, लेकिन असली घास
नहीं उगाएंगे, और वो सक्सेस हो गए इसमें। तो हिंसा होती है ना, हिंसा के काम है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, कटवाना पड़ता है सब। तो ये इसलिए उसमें खुश होते हैं लगा के, तो वो रौद्र ध्यान कहा गया है। देखो वो परिभाषा पे अपने कायम रहना। ध्यान किसे कह रहे हैं? कि वो उपयोग की एकाग्रता, उसमें उपयोग एकाग्र रहे, वो ध्यान। और फिर ये रौद्र ध्यान क्या है? कि वो पाप करके आनंद रूप उसमें एकाग्रता हो रही है। काम करने का निषेध नहीं है, कोई भी व्यक्ति वो काम करता हुआ दिख सकता है, लेकिन अब उसको रौद्र ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात अलग है। वो उसमें आनंद मना रहा है, उसी उसी में अंदर ही अंदर वो चलती प्रसन्नता। घर में नई गाड़ी आ जाए तो देख ही देख, मन ही मन देख देख के क्या बोलते हैं, लड्डू फूटते हैं, फूला समाता है, नया घर आ जाए, नया मतलब कुछ भी। अभी परिग्रहानंदी के संबंध में बात करेंगे। तो ऐसे ही वो हिंसा कर करके अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। इसका नाम है रौद्र ध्यान, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। देखिए आगे, रौद्र ध्यानी का निरंतर निर्दय स्वभाव होता है। स्वभाव से क्रोध प्रज्वलित रहता है। मद से उद्धत पाप बुद्धि रूप रहता है। पाप में प्रवीणता युक्त है। परलोक की नास्ती, धर्म धर्म की नास्ती मानने वाला है। रौद्र ध्यानी के पाप कर्म में महान निपुणता से अनेक कुबुद्धियां पहले से ही तैयार खड़ी रहती हैं। देखो कह रहे हैं निर्दय स्वभाव होता है। रौद्र ध्यान का मतलब ये है किसी की पिटाई करके फिर खुश होना, ऐसे बताते हैं। वो बहुत अपने आप को समझ रहा था, मैंने दो दिए उसके और फिर सब सीधा हो गया। अभी अपनी अपनी महानता बता रहा है, खुश हो रहा है, दो चांटे लगाए किसी के, ये हिंसा की, हिंसा की, अब उसमें खुश हो रहा है। ये निर्दय स्वभाव, और वो स्वभाव से ही वो निर्दयता है, मतलब क्रोध अंदर स्वभाव से ही वो प्रज्वलित रहता है, तब तो ये निर्दयता आ रही है। अंदर वो दिख तो रहा है हंसता हुआ, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो क्रोध, क्रोध कषा है। पाप में प्रवीणता युक्त है। परलोक की नास्ती, धर्म धर्म की नास्ती मानने वाला है। रौद्र ध्यानी के पाप कर्म में महानिपुणता से अनेक कुबुद्धियां, अनेक कुबुद्धियां मतलब क्या बोलते हैं कि माइंड में जैसे खोटे विचार, ऐसे बोलते हैं ना, उल जलूल हरकतें ऐसी कुछ वो चलती रहती है कुछ भी। वो कुबुद्धियां पहले से ही तैयार खड़ी रहती है। पाप के उपदेश देने में बड़ी निपुणता है। नास्तिक मत के स्थापन में बड़ी निपुणता है। हिंसा के कार्यों में राग की अधिकता है। निर्दयों की संगति में निरंतर रहना, वह समस्त हिंसानंद रौद्र ध्यान है। अब ऐसे लोगों की संगति में रह रहे हैं जो खुद निर्दयी हैं, तो आपको कैसे लोग पसंद आ रहे हैं? इसका मतलब आपकी भी नेचर वही हिंसा में आनंद मानने वाली है, निर्दयता रूप है। जिनसे अपने विषय कषाय पुष्ट नहीं होते, उनके संबंध में ऐसा विचार करता है। ये रौद्र ध्यानी की बात बता रहे हैं कि इनका घात किस उपाय से होगा, इनके मारने में किसे रुचि है, इनका मूल से ही विध्वंस कर देने में कौन निपुण है, ये कितने दिनों में कैसे मारे जाएंगे, जब ये मारे जाएंगे तब ब्राह्मणों को मनोवांछित भोजन कराऊंगा, देवताओं की पूजन आराधन करूंगा, बैरियों के नाश के लिए धन देकर जाप कराना, दुर्गा पाठ कराना, अपने सिर दाढ़ी के बाल नहीं बनवाना, केश बढ़ाना इत्यादि द्वारा परिणामों में संक्लेश रखना, वह समस्त हिंसानंद है। ये जैसे जो लास्ट वाली बात कही ना, कि वो उनका आता है, मतलब इतिहास में जो आता है, दुनिया में जो प्रसिद्ध है, कि वो चाणक्य ने वो अपनी चोटी चोटी बांध के रखते ना, तो वो बांधी नहीं है ऐसा। तो ये ऐसा वो कि जब तक इसको नंद का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। तो ये क्या है? ये वो हिंसा नंदी, नाश करने की भावना आ रही है ना। तो कुछ भी इस तरह का काम करना, और यही सोचना है कैसे मरेंगे, किस तरह से मारे जाएंगे, इस तरह की भावना। अब ये तो चलती है दुनिया में, चलो अपने में अपने में डायरेक्टली ऐसी नहीं होगी, पर मनुष्यों को मारने की तो नहीं रहती है, लेकिन जीव जंतुओं की, चींटियां, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, उनके संबंध में इस तरह के विचार
चलते रहते हैं। और दशहरा आता है, दशहरा दशहरा आता है तो रावण देखने जाते हैं, रावण जल रहा है। होली आती है, होली, जब होली जलती है तो होली देखने जाते हैं। और फिर क्या है, और रावण जलता है तो दिखाने ले, छोटे बच्चे हो ना घर में, तो खुद को देखना खुद को है या बच्चों के नाम पे, ये बच्चों को दिखाने ले जा रहे हैं, वो उनको भी सिखा रहे हैं और खुद को तो है ही। और फिर उसको देख के आनंद मनाते हैं, टीवी में दिखता है तो टीवी में देख के आनंद मनाते हैं। किस किस तरह से, कहाँ कहाँ वो आतिशबाजी वगैरह पीछे कहा ही था। ये सब हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है, वो हिंसा में आनंद माना जा रहा है। हिंसा कहाँ कहाँ है, किस किस तरह से, तो जो जो भी काम इस तरह के, यानी 5 प्रकार के स्थावर और त्रस जीवों का घात जहां हो रहा है, तो पृथ्वी, ये सब इसीलिए लिखा है पृथ्वी खुदवाने में, जल का एक जीवों में, कुआ आदि बावड़ी खुदवाने में। देखो, जिसको आवश्यकता है और जिसका काम है वो करता है। अब राजा बने हैं तो राजा का कर्तव्य है, वो तालाब बनवाएगा, कुआं खुदवाएगा, ये सब कराएगा। इसीलिए जो इससे बचना चाहते हैं वो ऐसे पद ग्रहण ही नहीं करते हैं, ऐसे पद नहीं ग्रहण करते हैं। अपने जयपुर में का ही आता है, किसी का नाम ध्यान नहीं है, जैन थे और वो बन गए शौक शौक में नगर निगम के मेयर। और फिर नगर में मच्छर बहुत हो रहे हैं तो सारे मच्छरों पे वो दवा छिड़कवाई जाएगी, वो लेकर आ गए उनके असिस्टेंट की, साइन कर दो साहब इस पे। तो पढ़ा उन्होंने कि ये, और इस पे मैं साइन करूं, बोले इस्तीफे पे साइन किया कि ऐसा काम हमें नहीं करना। तो जो जो डरता है, पाप से डरता है, वो ऐसे पद ग्रहण ही नहीं करेगा इस तरह के। और पहले तो अपने राजा हुए हैं सब, तीर्थंकर ही सारे राजा हुए हैं और चक्रवर्ती वगैरह, तो वो उनके काल में मतलब इस तरह की समझ लो परिस्थितियां बनती नहीं थी कुछ। देवो पुनीत भी कहो कि ऐसे उनको दवाइयां छिड़कवानी पड़े या ऐसे काम करने पड़े, वो तो करने नहीं पड़ते थे, पर फिर भी नियोग रूप से चक्रवर्ती उसको 6 खंड की विजय के लिए जाना ही है। तो भी उसकी जो 6 खंड की विजय है, दिग्विजय, वो उसमें कोई खून खराबा या इस तरह के काम उन नहीं होते थे। तो यथा योग्य वो सब होता है। इसलिए ये यहाँ पर इसके विचार बताए हैं कि कैसे विचार वो करता है। ये एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। जल के, थल के, विकलत्रय आकाशचारी जीवों के मारने में, बलि देने में, बांधने में, छेदने में जिसे बड़ा यत्न, तथा जीवों के नख नेत्र चाम उखाड़ने में, जीवों के लड़ाने में जिसे बड़ा अनुराग हो, उसे हिंसानंद है। यानी दो लोग लड़े, अब इस तरह की प्रवृत्ति तो हो सकती है, जिसे बोलते हैं भिड़ाने वाली नेचर, इसका उसके इधर इधर उधर कुछ भी कहा, अब वो उनमें आपस में झगड़ा हुआ और फिर ये खुश होता है, तो ये हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। इसकी जीत, इसकी हार, इसका तिरस्कार, इसका मरण, इसके धन का नाश, इसके स्त्री पुत्र का मरण वियोग हो जाए, इस प्रकार चिंतवन व इस प्रकार के सुनने में, देखने में, स्मरण करने में अनुराग होना, वह हिंसानंद है। कोई अपना अपना बैरी, बैरी मतलब अपने हम जिसे पसंद नहीं करते हो या इस तरह का कोई व्यक्ति हो और उसका कुछ नुकसान हो जाए, इष्ट इष्ट का वियोग इत्यादि कुछ हो जाए, और फिर हमने कुछ नहीं किया लेकिन उसका हो गया नेचुरली कुछ इस तरह का, प्रतिकूलता आ गई, तो देख के खुश होना, ऐसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अब ये क्या हुआ, ये हिंसा नंदी, ये मतलब वो, उसको दुख हुआ ना, उसके दुख में आनंद मनाया, दूसरों को दुखी करके आनंद मनाना, ये हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। एक पैराग्राफ और, ये 2 ही पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं, पूरा करते हैं इसको। 354 पेज पे, वह इस प्रकार विकल्प करता है, क्या करूं, मेरी शक्ति नहीं, कोई ताकतवर मेरी मदद करने वाला नहीं है। वह भाग्यशाली दिन कब आएगा जब मैं अपने पुराने शत्रुओं को अनेक कष्ट देकर मारूंगा। यदि मुझ में यहाँ सामर्थ्य नहीं होगी तो परलोक में मारूंगा। इस प्रकार दूसरों का निरंतर उपकार ही चाहता, इस प्रकार दूसरों का निरंतर
उपकार ही चाहता है। अपकार होना चाहिए ना उपकार की जगह। आप लोगों के भी कुछ और अपकार छपा? लिखा हुआ है, अपकार। अपकार ही छपा है ना, अपकार ही कर लीजिए अगर उपकार है तो। इस प्रकार दूसरों का निरंतर अपकार ही चाहता है, पर के विघ्न आ जाए, हानि वियोग अपमान हो जाए, तब बहुत हर्ष मानना, वह समस्त हिंसानंद रौद्र ध्यान है। इस प्रकार के अनेक हिंसा के विकल्प करना, वह हिंसानंद है। देखो आजकल तो मुझे बहुत समय हो गया मूवी वगैरह देखे, लेकिन जो पहले जो मूवीज आती थी अभी भी वही आती होंगी, पैटर्न तो वही है कि किसी ने किसी का कुछ, इसकी माँ को मार दिया था, कि इसके पिताजी को मार दिया था, कि इसका धन लूट लिया था, और फिर वो बेटा संकल्प करता है बड़े होके, बदला लेता है, एक एक को चुन चुन के फिर मारता है, वो हीरो होता है। फिर क्या होता है, हम सब वो मूवी देख के हम सब क्या होते हैं, जब वो हीरो ये सारा काम कर लेता है लास्ट तक खुश होते हैं। वो क्या है, ये ये पिक्चर और टीवी सीरियल, ये तो जबरदस्ती के व्यर्थ के पाप आ जाओ बंधो, इसके लिए है और किसी के लिए नहीं है। वो बिना प्रयोजन के जबरदस्ती के, और हमें वो चीजें हमें पसंद हैं, इसका मतलब हमारी रुचि किधर है। हमारी रुचि भी जो पीछे कहा था ना, ऐसे लोगों की संगति में रहना, इस तरह के लोगों की, तो इस तरह के लोग नहीं है तो वो इस तरह के विषय हैं, उनको हम देख के पसंद करते हैं। हिंसा नंद के ये बाह्य चिन्ह हैं। हिंसा के उपकरण तलवार, छुरी, कटारी इत्यादि शस्त्र ग्रहण करना, शस्त्रों से मारने के, विदारने के, दाव घात चिंतन करना, मारने की कला में निपुणता रखना, हिंसक जीवों को पालना, हिंसक चीता, कुत्ता, शिकरा यानी बाज इत्यादि जीवों को निकट रखना, ये सब हिंसानंद के बाह्य चिन्ह हैं। देखो इसमें ये हिंसक जीवों को पालना, तो जो भी है कुत्ता बिल्ली इत्यादि, वो हिंसक जीव कहे जाते हैं। आजकल थोड़ा फैशन चल रहा है, तो वो भी सब यानी अंदर के परिणाम समझ में आते हैं। गाय बैल इत्यादि, ये तो पालतू पशु, मतलब आवश्यकता अनुसार पुराने जमाने में रखते थे, और आवश्यकता अनुसार वर्तमान में रखना हो तो वो एक बार है। यद्यपि वो पशु फिर भी उसमें बंधन आदि उनके वो रहते हैं, लेकिन कुत्ता बिल्ली से तो क्या ही प्रयोजन है, वो अंदर की हिंसक प्रवृत्ति के द्योतक है, हिंसानंदी नाम के रौद्र ध्यान के चिन्ह हैं। अब आगे मृषानंदी की चर्चा शुरू करेंगे। जी।